guys, how are you all? Meeting you after a long time. यही कुछ 1-1.5 महीने बाद में वीडियो अपलोड कर रही हूँ. Well, I have conveyed about this in the community section of the channel. But those who are not aware of it, बता देती हूँ. Actually, in the beginning of October, I had to travel और फिर मुझे कोविड हो गया. So I was quarantined in another city. So इन सब में 20-22 दिन चले गए. Just after that आपका prelims आ गया. उसके जस्ट बाद में मुझे वायरल हो गया एंड दैट ऑल्सो स्ट्रेच्ड अ लिटिल लॉन्गर. तो ऐसे करके ये जो मेरा पिछला 1-1.5 महीना था, इट वॉज अ लिटिल ट्रबलसम फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ. इट वॉज नॉट अ प्रोडक्टिव मंथ फॉर मी. आई होप आपका अच्छा गया होगा. तो इन सब चीज़ों में ही दो आई वॉन्टेड टू मेक वीडियोज़ एंड टू हेल्प यू गाइज मोर, बट समहाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज़ एंड ऑल. एनीवेज, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, होता रहता है, चलता रहता है इस तरीके से ही. आप बताइए, हाउ वाज योर प्रीलिम्स? कैसा रहा आप लोगों का प्रीलिम्स? बिकॉज उसके बाद में तो हमारी बात ही नहीं हो पाई है ना. सो डू टेल मी, हाउ वाज योर प्रीलिम्स? फॉर सम स्टूडेंट्स इट वाज मॉडरेट, फॉर अदर्स इट वाज डिफ़िकल्ट एंड कुछ लोगों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था. हाँ, आपके लिए कैसा था? एक्चुअली अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर से एनालाइज करें, आरएएस का ये वाला पेपर, आरएएस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर टिल 2018 तक के पेपर से अगर आप एनालाइज करो तो उसके हिसाब से दिस ईयर का जो पेपर था दैट वाज काफ़ी स्टैंडर्ड का पेपर था. उस हिसाब से आप इसे डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, बट अदरवाइज इट वाज अ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ अ पेपर. इसमें अगर आप जीएस के सेक्शन की बात करें, इंडिया जीएस की बात करते हैं, सो दैट रिमाइंड्स यू ऑफ यूपीएससी. वो आपको यूपीएससी का थोड़ा रिमाइंड करवाएगी बिकॉज जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे वो जनरली यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रखरम का यक्षा, बेसनगर की, दीदारगंज की यक्षिनी, यवा, गोधुमा, वीरी, ये जो क्रॉप्स के नेम्स हैं, इस तरीके के क्वेश्चन. देयर वाज अ टाइम जब यूपीएससी पूछा करते थे, यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे. तो आपको वहाँ का थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड था वो इंडिया जीएस का काफ़ी अच्छा था. अगर हम राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके वाज मॉडरेट. राजस्थान जीके कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, मॉडरेट थी. कई लोगों को ईजी भी लगी होगी. दैट डिपेंड्स प्योरली ऑन देयर लेवल ऑफ स्टडी, उनने कितना पढ़ा है उस हिसाब से. बट इट वॉज इन अ जनरल वे इट वॉज अ मॉडरेट काइंड ऑफ. साइंस एंड टेक की भी अगर आप बात करो तो साइंस एंड टेक सेक्शन जो है, करंट अफेयर्स तो बहुत नॉर्मल सा ही था. कोई ऐसा बहुत एक्सट्रीम में उन्होंने बहुत पुराना कुछ नहीं पूछा था. मतलब जो अभी रीसेंट जो अपडेट्स हुए हैं उसके बारे में ही जनरली चीज़ें थी. साइंस एंड टेक की बात करो तो साइंस एंड टेक वाज अगेन अ मॉडरेट काइंड ऑफ अ सेक्शन. बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बट ओवरऑल इट वाज अ मॉडरेट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. इनफैक्ट सम क्वेश्चन विल रिमाइंड यू ऑफ जो ग्रुप बी लेवल ऑफ एग्जाम्स होते हैं उनका आपको रिमाइंड करवाएगा, जैसे कि बलस्य मूल विज्ञानम, डीआरडीओ का मोटो है ना, नभस्पर्श दीप्तम एयरफोर्स का मोटो, और ये अपना योगक्षेम वहाम्यहम एलआईसी का मोटो. तो ये इस तरीके जो मोटो वाले क्वेश्चंस आते हैं ना वो जनरली आपको, या फिर मतलब जैसे क्वेश्चन हो गए कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, तो ये जनरली आपको ग्रुप बी टाइप ऑफ एग्जाम्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. तो काफ़ी मिला जुला सा ये जो मतलब आपका पेपर था, काफ़ी मिक्स्ड काइंड ऑफ अ पेपर था. इसमें आपको टफर सेक्शन भी देखने को मिला, ईजी भी कुछ सेक्शन था. इंडिया की अगर हम मतलब उसकी बात करते हैं, जो राजस्थान का जीके है, तो उसमें काफ़ी ईजी सेक्शन भी इसके अंदर, ईजी टू मॉडरेट सेक्शन भी था. सो इन एंड ऑल इट वाज अ बैलेंस्ड पेपर. एक बैलेंस्ड सा पेपर था जिसमें हर सेक्शन को एक प्रॉपर वेटेज सा दिया हुआ था. बहुत ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ें थी जैसे पॉलिटी और अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो आपको लगेगा कि वो थोड़ी सी ज़्यादा थी. बट ओवरऑल इन मतलब ये वाला जो पेपर था इसमें हर एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे. सो पहले क्या होता था, बिफोर टिल 2018 के जो आपके आरएएस के पेपर्स हैं उसमें अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट्स पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है ना, तो आप प्रीलिम्स तो यू आर ईजिली मैनेज टू क्रैक, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंड में नहीं जाता था. इनफैक्ट जो दूसरे अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और वो साथ साथ में स्टेट पीएससीज के भी पेपर देते हैं, जैसे एमपी पीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, वैसे ही आरएएस हो गया, तो ये सब स्टेट पीएससीज के भी पेपर साथ साथ में देते हैं. सो जनरली दीज स्टूडेंट यूज टू डू कि सिर्फ यूपीएससी का ही जो इंडिया का जीएस है और प्लस करंट अफेयर्स, उसके बेसिस पे भी टिल 2018 तक ये पेपर क्रैक किया जा सकता था. बट नाउ द सिनेरियो हैज़ चेंज्ड.
अब चीज़ें थोड़ी मतलब कि अदर लेवल पे चली गई हैं. नाउ द RAS स्टैंडर्ड इज़ ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड. अब थोड़ा RAS का स्टैंडर्ड भी अच्छा होता जा रहा है. और अब यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी सेक्शन. आप ये नहीं सोच सकते कि भाई हम ये सब्जेक्ट छोड़ करके चले जाएंगे पेपर के अंदर, या फिर ये सब्जेक्ट अगर हमने कवर नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमारा मतलब वो तो निकल ही जाएगा प्रीलिम्स. तो नाउ इट्स अ बैलेंस्ड पेपर. हर सेक्शन में से क्वेश्चंस आए हैं और आपको ये मतलब सेक्शन छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते. स्पेशली दोज स्टूडेंट्स जो किसी और स्टेट से हैं और वो RAS का पेपर वगैरह दे रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप राजस्थान का GK अब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते. पहले तो छोड़ सकते थे, बट अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स अदरवाइज उसके बिना क्रैक नहीं होगा. तो इन अ नटशेल इट वाज अ गुड पेपर, बैलेंस्ड पेपर. आपको थोड़ा सा मतलब कि अगर हम बात करें राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो राजस्थान के बच्चे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उन्हें थोड़ा सा एज मिला होगा इस पेपर में कंपेयर टू द अदर स्टेट्स. व्हाई? बिकॉज राजस्थान GK का पोर्शन मॉडरेट था और पीछे कई अभी SI और SI के पेपर वगैरह भी आए थे, तो बच्चे मतलब उसका भी एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे, तो उनके जो राजस्थान GK है उस पर कमांड अच्छी हुई होगी. तो राजस्थान GK का पेपर जो था दैट वाज अ मॉडरेट, मतलब जो राजस्थान GK का जो सेक्शन था दैट वाज मॉडरेट, और इंडिया GS जो था वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड का आया था. तो राजस्थान के बच्चों को इसमें थोड़ी एज मिल सकती है. सो ये तो बात थी नॉर्मल सी, हमने पेपर के बारे में थोड़ी सी बात की. बहुत ज़्यादा तो एनालाइज करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि RAS ने मतलब जो RPSC है उनकी की भी आ चुकी है और आपने भी अब तक अच्छी तरीके से देख ही लिया होगा. इन जनरल इट वाज अ मॉडरेट टू काइंड ऑफ अ पेपर, मॉडरेट टू डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ पेपर. इट वाज नॉट टू मच डिफिकल्ट, बिकॉज इससे भी डिफिकल्ट जो RPSC है वो इससे भी डिफिकल्ट पेपर पूछ चुके हैं. जस्ट 1 महीना पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का GS का पेपर, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो देन प्लीज़ डू चेक आउट इट. आपको ये पेपर काफ़ी ईजी लगेगा उसके कंपैरिजन में. एनीवेज कुल मिला के बात ये है कि RPSC अब RAS को लेकर के RAS का स्टैंडर्ड अब प्रीलिम्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है. तो आप उसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन को आगे नेक्स्ट टाइम के लिए कंटिन्यू रखिएगा. एंड दोज हु हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द प्रीलिम्स, माय बेस्ट विशेस फॉर देम फॉर द मेंस. राइट. एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे जान करके कि एक तो हमने जो मतलब हमारे कुछ एक आधा टॉपिक रह गया था ये जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसकी सीरीज़ के अंदर, जैसे कि लाइफ स्टॉक सेंसस वाला टॉपिक हुआ, तो उसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया. तो अच्छा लगा कि जो टॉपिक हमारे छूट गए थे, जो मैं आपको नहीं करवा पाई थी बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ इश्यूज़ एंड ऑल, तो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया. एक कड़कनाथ चिकन का क्वेश्चन था, बट प्लीज़ डोंट काउंट दैट क्वेश्चन इन द लाइफ स्टॉक वन, बिकॉज वो प्योरली एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था. भाई झबुआ का कड़कनाथ चिकन GI टैग मिला था ना उसको, यही कुछ 2018 के अंदर मिला था GI टैग. सो इट वाज अ प्योरली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, उसको तो मैं काउंट ही नहीं करूंगी लाइफ स्टॉक के अंदर. लाइफ स्टॉक सेंसस, बट बाकी अच्छा है कि लाइफ स्टॉक सेंसस अभी क्योंकि लेटेस्ट ही आया हुआ है, 5 साल में एक बार होता है, तो मैं करवा दूंगी, जिससे कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी, नेक्स्ट पेपर के लिए, या अगर आपको कोई भी और पेपर देते हैं राजस्थान का, तो उसमें आपको लाइफ स्टॉक सेंसस जो है वो हेल्प करेगा. आई एम ग्लैड टू हियर कि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि उनको ये जो हमारी वीडियो सीरीज़ है उसके थ्रू काफ़ी हेल्प मिली प्रीलिम्स में, तो सुन के बहुत अच्छा लगा. प्लीज़ डू शेयर सच फीडबैक्स विद मी, मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है टू मेक मोर वीडियोज़. सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये जो वीडियो था दिस इज़ जस्ट टू एड्रेस यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अभी कोई टॉपिक हम लोग इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं. आफ्टर अ वीक आई विल अपलोड वीडियोस रिलेटेड टू टॉपिक्स, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली अब चीज़ों को करने की. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय.